हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीएसएट प्रिपरेशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे पीएसएट प्रिपरेशन का जो हमारा सेशन चल रहा है, उसमें जो हम मैथ की सीरीज को शुरू कर चुके हैं उसका हम आज थर्ड लेक्चर लगाएंगे। जो हमारी पीएसएट प्रिपरेशन में मैथ की सीरीज है उसमें हमने जो सबसे पहला टॉपिक शुरू किया है वो है नंबर सिस्टम, और आज उसी का सेकंड लेक्चर है, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा सेकंड लेक्चर है, आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने कल क्या क्या किया था, कौन कौन से नंबर्स किए थे, क्लियर रियल नंबर किए थे, इमेजिन जो भी हमने कल किया था उसको रिवाइज करेंगे। आफ्टर दैट हम कुछ वेदिक्स करेंगे जिसको हम ट्रिक्स भी बोलते हैं। ट्रिक्स के साथ हम अगर सम को सॉल्व करेंगे तो हम एग्जाम में अपना जो टाइम है उसको सेव कर सकते हैं, और जल्दी ही अपना जो एग्जाम है उसको, मैथ का सेशन जो स्पेशली बहुत टाइम लेता है, उसको हम पूरे पूरे टाइम में डिवाइड कर कर अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब के लिए ट्रिक्स का सीखना बहुत जरूरी है। तो हम आज कुछ वैदिक के जो कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, ताकि जो हमारे नंबर सिस्टम के लिए है वो हमारे जो सम है वो अच्छे से हमें समझ भी आ जाए और हम उससे सॉल्व भी कर पाए। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे बिल्कुल रिवीजन से जो हमने किया था। और जो अभी तक आपने अगर फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है, अभी तक आपने हमारे मैथ के सिलेबस को नहीं देखा है, तो देख लीजिए। आपको फर्स्ट वीडियो के देखे बिना ये जो सेकंड वीडियो है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, तो उसको पहले जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमने कल क्या क्या किया था। कल हमने किया था नंबर सिस्टम। हमें पता है जो नंबर सिस्टम है उसमें क्या होता है। नंबर सिस्टम स्पेशली दो चीजों में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज रियल नंबर, सेकेंड वन इज इमेजिनरी नंबर। नंबर सिस्टम की इसमें डिवाइड किया गया था, रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में। इमेजिनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं? वो नंबर जो एक तरीके से नॉन डिफाइन होते हैं, दैट इज नोन एज इमेजिनरी नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमने कुछ नॉन डिफाइन नंबर्स कैसे किए थे, 0/0 इज नॉन डिफाइन, 1/0 इज नॉन डिफाइन, और वो सारे नंबर जो अंडरूट में नेगेटिव होते हैं। क्लियर? ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी होते हैं, जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जो नंबर्स नहीं होते। क्लियर? और रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर में हमने बहुत सारी टाइप्स की थी। कौन कौन सी टाइप्स की थी? पहली बात तो रियल नंबर में सारे के सारे नंबर इंक्लूडेड होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। रियल नंबर को बोल सकते हैं हम रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। क्लियर? आई होप कल आपको हमने जो रैशनल और इरेशनल दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं, सारे नंबर्स जो रैशनल और इरेशनल के कंबाइन कर देते हैं, तो हमारे पास कौन सा सेट बन जाता है? रियल नंबर का सेट बन जाता है। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? हमने कल पढ़े थे वो नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। वो कौन से नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। और रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वो जो हमने p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने रैशनल नंबर में पढ़े थे होल नंबर। होल नंबर पढ़ने के बाद हमने नेचुरल नंबर को स्टडी किया था। हमने पढ़ा था इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, और हमने पढ़े थे कुछ डेसिमल, फ्रैक्शन, मिक्स फॉर्म। ये सभी जो हमने पढ़े थे, ये सारे के सारे नंबर किसमें इंक्लूडेड होते हैं? रियल नंबर में इंक्लूडेड होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कल पूरा एक्सप्लेन में बताया था कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है, और हमने पढ़ा था इंटीजर्स इसमें कवर अप होते हैं, इंटीजर्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी टाइप्स जो हमने इसमें क्लियर की थी। क्लियर? कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन, ऑड, डेसिमल, मिक्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। आई होप आपने जो वीडियो है वो देखा होगा, इसलिए आपको अच्छे से सब क्लियर होगा। आज हम कुछ आगे करेंगे। आज हम कुछ सम को सॉल्व करेंगे ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले तो हम किसको सॉल्व करेंगे? जैसे कि देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो फर्स्ट वैदिक है वो कौन सा होगा? वैदिक 1। ये हमारा नेचुरल नंबर का ही पार्ट है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें स्क्वायर कैसे फाइंड करना है। हाउ वी विल फाइंड द स्क्वायर विद जिसका डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो, इसको हम लास्ट डिजिट बोलेंगे। लास्ट डिजिट क्या हो? 5 हो। मतलब कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, उसका हम स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं?
क्लियर। हमें पता है कि अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो वो क्या होता है, 25 होता है। अगर हम 15 का स्क्वायर करें तो वो क्या होता है, 225 होता है। ये कुछ स्क्वायर्स हमें याद होते हैं, हमें पता है कि 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625। बट अगर हमें कोई लार्ज नंबर दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि 115 का स्क्वायर क्या होगा, अब हम इसको इतना बड़ा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करें, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करके देखें। तो इसका जो मेथड है वो क्या है, सिंपल है। जो लास्ट डिजिट है 5, उसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। तो 25 हम लिखेंगे। क्लियर। इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5, 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 25। और जो नेक्स्ट डिजिट है उसको आगे वाले, जैसे 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे क्या आएगा, 2। क्लियर। जैसे 25 है, 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, ये तो हमने लिख लिया। 2 के बाद क्या आता है, 3, मतलब 3 और 2 दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 6। इजी और नॉट। जैसे मैंने आपको ये नंबर दिया था 115, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट डिजिट है 55, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25। अब 11 के बाद क्या आता है, 12, और जब 11 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 132। क्लियर। अगर हम 55 का स्क्वायर देखें तो 55 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5, जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद क्या आएगा, 6 इंटू 5 क्या होता है, 30। देन दिस इज अवर आंसर। इजी। जो हमें गिवन है, फॉर एग्जाम्पल और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, जो मैं अब एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, जैसे 35, 45, 75, 85। पहले आप इन सबको सॉल्व कीजिए, मेरी वीडियो को यहीं पर आप पॉज कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए खुद मेथड लगा के कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं, जैसे 85 है, 85 का हम जो लास्ट डिजिट है 5, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। और जो आगे का डिजिट है 8, 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 के साथ, क्योंकि 8 के बाद क्या आता है, 9, नेक्स्ट डिजिट लेना होता है। 8 इंटू 9 क्या हो गया, 9 8 72। तो दिस इज अवर आंसर। क्लियर। अब 75 को सॉल्व करेंगे, आगे क्या लेंगे, जब हम 75 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। और जो 7 का स्क्वायर है, 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ, 7 8 56। हमने और कौन सा नंबर लिया था, 35 लिया था। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, और 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, 4 3 सा क्या रहेगा, 12। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या होगा, कौन सा नंबर लिया था हमने, 45। 45 में जो लास्ट डिजिट है, इसका स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और जो आगे का डिजिट है 4, 4 के बाद क्या आता है, 5, 5 इंटू जब 4 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 20। क्लियर। कुछ सम खुद भी सॉल्व करके देखिएगा, इससे जो आता है, जो आपको जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। जैसे और नंबर्स ले सकते हैं हम कोई भी, लाइक 65, 65 का स्क्वायर बताइए क्या आएगा, 105, 105 का स्क्वायर बताइए क्या आएगा। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स को खुद भी लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर हम 5 के स्क्वायर की बात करें तो ये क्या आंसर, 25 बन जाएगा। 6 के बाद क्या आता है, 7, 7 इंटू 6 करेंगे, 7 6 का क्या होता है, 42। सिमिलरली 105 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25। और 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर नहीं करेंगे, मतलब 10 के बाद क्या आता है, 11, और 11 और जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 110। इजी। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसको हम वैदिक 1 बोलेंगे। और इसमें हमने क्या सीखा कि अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना है तो इसको हम 1 मिनट में, जो 1 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, हम इसको ऑरल भी कर सकते हैं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है उसको फटाफट से करना है तो हम इन ट्रिक्स को यूज करेंगे। क्लियर। तो इसमें आप बहुत सारे जो सम है, आपको पूरी की पूरी एक पीडीएफ भेजी जाएगी। किसमें भेजी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जाएगी, और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे ज्वाइन कीजिए और जो सम है आपके उसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो हमारा सेकेंड वैदिक है वो कौन सा रहने वाला है। पहले फर्स्ट वैदिक के ही बहुत सारे जो सम है उसको सॉल्व कीजिए। चलिए पहले उसी को हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। कुछ सम दे रही हूँ आपको, उसको सॉल्व कीजिएगा। 95 का स्क्वायर क्या रहने वाला है, पहले आप सॉल्व कीजिए, आफ्टर दैट हम आपको बताएंगे कि क्या आएगा आंसर। अगर हम बात करें कि 85 है,
85 का स्क्वायर क्या रहने वाला है? अगर हम बात करें 125 का स्क्वायर क्या रहने वाला है? कोई भी डिजिट आप ले सकते हैं। 35 को तो हम कर चुके हैं, राइट? तो 135 इसका स्क्वायर क्या रहने वाला है? ये कुछ चार सम है, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या क्या आंसर्स आएंगे आपके। तो चलिए, अगर आपने सॉल्व कर लिए तो डिस्कस करते हैं कि जो 5 का स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा? 25। और 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम? 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 10 का क्या हो जाएगा? 90। देन दिस इज अवर आंसर। क्लियर? वैसे ही आप बिल्कुल सभी के जो बाकी के 3 समय वो आपको खुद सॉल्व करने हैं, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट वैदिक, हमारा वैदिक सेकेंड। उसमें हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे कि अगर 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, तो हम उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? विदाउट लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? सेकेंड वैदिक है, इसमें हम देखेंगे कि हाउ वी फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। अब हम क्या देखेंगे कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है। जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो वैदिक 3 में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 21 का स्क्वायर है। फिर से वही बात कि हम इसको लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मिस्टेक भी हो सकती है, हमारा टाइम भी जाएगा, तो हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वे से 21 और 21, हमने पीछे जो स्क्वायर किया उसमें लास्ट डिजिट 5 का होना जरूरी है। अगर हमारे पास लास्ट डिजिट 5 नहीं है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1 1। क्लियर? फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, 1 इंटू 2 कितना होता है? 2, प्लस 2 इंटू 1 कितना होता है? 2। क्लियर? और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4। सो आवर आंसर इज 4 4 1। यही सेम मेथड हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए भी यूज होगा कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करनी है मल्टीप्लाई। 2 जो डिजिट वाले नंबर है हम दोनों को मल्टीप्लाई भी हम बिल्कुल सेम वे से करेंगे और स्क्वायर भी बिल्कुल सेम वे से करेंगे। हम ज्यादा ट्रिक्स कर सकते हैं पर एग्जाम में हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कौन सी लगाए, वहां पे कौन सी लगाए। तो ट्रिक एक सीख लीजिए, वही बहुत अच्छे से कर लीजिए, वही आपके लिए अच्छा है। तो स्क्वायर भी हम इसी ट्रिक से फाइंड आउट करेंगे और जो मल्टीप्लाई है 2 डिजिट की, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे कोई और नंबर ले लूँ, 27 को 35 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो ये दोनों डिजिट है 7 और 5, इसको सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 5 कितना होता है? 35। अब 35 का 5 तो आ जाएगा बट 3 क्या है? कैरी। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 3 7 जा 21। इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 32। 32 में हमें क्या ऐड करना है? हमारा कैरी। 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 35। दिस इज ऑल्सो 5 और 3 अगेन क्या आ गया? कैरी। तो आगे के जो 2 डिजिट है उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6, 6 में जब कैरी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। दिस इज अवर आंसर। क्लियर? इसको अच्छे से करते हैं, दोबारा इसको करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, 14 को अगर 14 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे? 14 और 14 दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 1 को आपस में करेंगे और जो बीच वाला डिजिट होगा उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका एडिशन करेंगे। अब 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, जिसका लास्ट डिजिट कौन सा है? 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। क्लियर? अब जो बीच वाला डिजिट है, अब ये जो 1 है 16 का, ये हमारे पास क्या है? कैरी है। क्लियर? तो 4 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 के साथ करेंगे 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया? 4 और 4। इन दोनों का हमें क्या करना है? ऐड करना है। 4 प्लस 4 क्या हो गया? 8। 8 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 9।
क्लियर। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब जो आगे वाले 2 डिजिट रह गए उनको कंप्लीट करते हैं। 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 1। दिस इज अवर आंसर 196। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें कि अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 12 को 13 के साथ, वंस अगेन 12 को 13 के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, इन दोनों का ऐड क्या आ जाएगा 5 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। सो दिस इज अवर आंसर जब हम 12 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमारे पास लास्ट डिजिट 5 होगा तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर करेंगे जैसे कि हमने वैदिक 1 में किया। अगर हमारे पास लास्ट डिजिट 5 नहीं है तो उसके लिए हम सेकंड रूल को यूज करेंगे जिसमें हम सेम मेथड से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब हमें p बाई क्यू के फॉर्म में गिवन है फॉर्म, तो चलिए इसके साथ कुछ रिलेटेड और सम है उनको कवर अप करते हैं। पहले इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, आफ्टर दैट हम चेक करेंगे कि आपके जो आंसर्स हैं वो मैच हो रहे हैं, आपका जो मेथड है वो सही है या नहीं। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लीजिए, 19 का स्क्वायर फाइंड कीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे अगर 21 को 30 के साथ, सॉरी 32 के साथ 54 का स्क्वायर क्या होगा 56 इंटू 42, 72 इंटू 41। पहले आप इनको खुद सॉल्व करेंगे, आप मेरी वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें 19 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। 19 को 19 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81 होता है। 81 का जो लास्ट डिजिट है वो हम लिखेंगे और जो 8 है वो हमारे पास क्या होगा कैरी होगा। क्लियर। अब इन दोनों की क्या होगी क्रॉस प्रोडक्ट होगी। 9 इंटू 1 9 प्लस 9 इंटू 1 9, 9 9 18 हो गया। और 18 का जब हम उसमें कैरी को ऐड करेंगे 18 प्लस 8 तो हमारे पास क्या बन जाएगा 26। 26 का हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे और 2 हमारे पास क्या रहेगा कैरी रहेगा। 1 इंटू 1 करेंगे, 1 इंटू 1 कितना होगा 1, और 1 में जब 2 को ऐड करेंगे जो कि हमारा कैरी है तो हमारे पास कितना बन जाएगा 3। देन 361 इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए अब इसकी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। 21 को 32 के साथ सबसे पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, आफ्टर दैट इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई को ऐड करेंगे, आफ्टर दैट इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 जा 4 प्लस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 3, तो इन दोनों का ऐड क्या आएगा 7, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अगर हम इसको लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करके देखें तो आपका बिल्कुल सेम आंसर रहने वाला है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं 21 32 को 2 1 जा 2 4 3 and 6, so this is our answer which is same. Clear. So this method is shortcut method. आगे अगर हम 54 का स्क्वायर करें तो 54 का स्क्वायर कैसे करेंगे 54 को 54 के साथ मल्टीप्लाई। क्लियर। 54 के जब 54 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 और 1 क्या रहने वाला है कैरी, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, इन दोनों का क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड करके 1 को जो हमारा कैरी है इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 40 बन जाएगा, और जो 1 कैरी है वो भी इसमें ऐड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41। 41 का हमारे पास 1 यहाँ पे आएगा और 4 अगेन क्या आ जाएगा कैरी। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे 5 5 जा 25 इन और प्लस 4 करेंगे तो 29। क्लियर। ऐसे आप सेकंड रूल को यूज करेंगे, सेकंड रूल जिसमें हम स्क्वायर भी सेम मेथड से करेंगे और जो उनकी मल्टीप्लिकेशन है 2 डिजिट के जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई है उसको भी बिल्कुल सेम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो ये जो सेकंड ट्रिक है ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का है फर्स्ट भी, जिसमें हमारे पास 5 का स्क्वायर है। अगर बाकी की जो 2 सम है ये आप खुद सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इनके आंसर्स क्या आए हैं। क्लियर। तो चलिए अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या होता है, कुछ
डेसिमल्स होते हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि हमने इरेशनल नंबर किए थे, राइट, हमने इरेशनल नंबर किए थे। इरेशनल नंबर्स कौन से हैं? वो नंबर्स हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्लियर। बट अगर हमारे पास एग्जाम में कुछ ऐसा सम आ जाए कि 4.47 47 अप टू सोन, इसको एडिशन करना है 4.365 अप टू सोन, ये ही दोबारा रिपीट हो रहा है, 365 अगेन आ रहा है, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, अदरवाइज इनका एडिशन करना पॉसिबल नहीं है। तो पहले इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। वो एग्जैक्ट फॉर्म नहीं होती, बल्कि वो उसके नियर अबाउट कुछ नंबर होता है। तो चलिए पहले उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है 3896, इसमें 96 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये है कि इसको जिसका 96 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, अप टू सोन ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे कैसे? जो हमारे पास नंबर है 3896, इसमें से माइनस करेंगे वो नंबर जो हमारे पास बार के फॉर्म में नहीं है, मतलब जो रिपीट नहीं हो रहा है। 96 हमारे पास रिपीट हो रहा है, बट 38 नहीं हो रहा है, ये विदाउट है। तो इसको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। और जो नीचे डिवाइड में आएगा, डिवाइड में क्या आएगा? हमारे पास ओवरऑल कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। 4 डिजिट्स में मतलब हमारे पास नीचे भी कितने डिजिट आएंगे? 4 डिजिट आएंगे, पर उसमें से 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो वाले 2 डिजिट 0 के साथ रिप्रेजेंट होंगे और बाकी के 2 डिजिट 99 के साथ। मतलब जितने डिजिट के ऊपर बार होगी उतने ही हमारे पास 9 हम लिखेंगे, क्लियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3858 डिवाइड बाय 99। अब इसको हम सॉल्व करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। इसके एक और सम करते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अवर नेक्स्ट सम इज 0.2148। अब 0.2148 है, इसमें सबसे पहले तो 2148 में से माइनस क्या करेंगे? 214 को माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारा 214 है वो रिपीट नहीं हो रहा है। और जो नीचे है हमारे पास ओवरऑल कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। 4 डिजिट मतलब हमारे पास नीचे भी कितने डिजिट का नंबर बनेगा? 4 डिजिट का नंबर बनेगा, जिसमें से हम 9 कितनी बार लिखेंगे? 3 टाइम्स, मतलब 909, क्लियर। 9990। जो जिस पे बार है वो 0 के साथ रिप्रेजेंट होगा और जो नहीं है उसको 9 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। आगे देखते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 1 3, 21 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 19, मतलब 1934 बाय 9। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे जो 1 डिजिट है इसको 9 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जो बाकी के 3 डिजिट हैं इसको 0 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पे 9000 होगा। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमको पता है कि ये 2 के टेबल पे दोनों कट हो रहे हैं, तो इसको हम कट कर सकते हैं, जितना हम चाहे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 के टेबल पे ये जाएगा 9 6 7 पे, और ये जाएगा 4500, क्लियर। तो दिस इज अवर आंसर। आगे ये सॉल्व नहीं होगा, इसके सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट चीज, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें 0.37 जिसपे 7 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, क्लियर। तो जो हम नेक्स्ट हमारा सम कर रहे हैं वो कौन सा है? 0.37, जिसपे बार किस पे है? 7 के ऊपर। और इसका मतलब क्या है कि जो 7 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 0.3777 अप टू सोनिए कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, क्लियर। तो अगर हम बात करें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास नंबर कौन सा है? 37। 37 में से माइनस किसको करेंगे? 3 को करेंगे। 3 को क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारा रिपीट हो रहा है डिजिट वो 7 है, और जो रिपीट नहीं हो रहा है वो कौन सा नंबर है? 3। और डिवाइड अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट हैं? 2, मतलब जो नीचे नंबर है वो भी
2 डिजिट का ही होगा। 2 डिजिट का होगा जिसमें से 1 हमारे पास रिपीट हो रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 को, और जो रिपीट नहीं हो रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 9 को। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 37 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाय 90। इसको भी आगे हम कट कर सकते हैं 2 के टेबल पर। फर्स्ट कितना आ जाएगा 1, 17, नीचे कितना आ जाएगा 45, जिसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? इसके बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स है उसको सॉल्व करेंगे। डिफरेंट नंबर कोई भी हो सकता है आपके पास जो डेसिमल है उसके आगे 1 ना हो, उसके आगे क्या हो, कोई भी नंबर गिवन हो, फॉर एग्जांपल 16.35, 17.35 लाइक दिस। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसमें भी कुछ डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे बताया था, कोई भी नंबर है, हमने अभी तक जो एग्जाम्पल्स की उसमें क्या था, 0 पॉइंट की फॉर्म में था। जहां पे भी कोई नंबर हो सकता है, जैसे 21.34, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 21 प्लस 0.34 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 21, जब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास यही नंबर दोबारा बन जाएगा। तो 21 को तो हम कुछ चेंज करेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। और जो 34 है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस 34, सॉरी 4 के ऊपर बार, 34 को हम कैसे करेंगे, देखिए 34 माइनस, इसमें से माइनस क्या होगा, जिस नंबर पे वार नहीं है, मतलब जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, मतलब हम माइनस करेंगे 3, और डिवाइड क्या होगा, कितने डिजिट का नंबर है 2, तो हमारे पास भी 2 डिजिट का नंबर बनने वाला है, और जिसमें से एक बार के जो रिपीट हो रहा है वो भी एक डिजिट है, मतलब 0 1 आएगी, और जो रिपीट नहीं हो रहा है वो 1, मतलब डिवाइड बाय 90। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 बाय 90। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या है, 21 प्लस 31 बाय 90। अब इन दोनों का ऐड कर सकते हैं, ऐड करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर? कुछ सम अगर मैं आपको दूं, पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, आफ्टर दैट आप मैच कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज 0.7, सेकेंड इज 0.316, next is 0.3136, after that 17.41, जिसपे 12 बार बार रिपीट होगा। ये चारों सम सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट सम है वो है 0.7, जिसमें 7 बार बार रिपीट हो रहा है, 0.7। इसका मतलब क्या है, 0.77 अप टू सो, राइट। तो इसमें अगर हम सॉल्व करें, 7 माइनस रिपीट कुछ नहीं हो रहा है, मतलब जो डिजिट विदाउट बार है वो कोई भी नहीं है, तो मतलब 7 माइनस 0, और कितने डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट का, तो 1 डिजिट ही हमारा डिवाइड में आएगा, और वो कौन सा डिजिट होने वाला है, 9, क्योंकि जो बार वाला नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 9 को। तो 7 माइनस 0 मतलब 7 डिवाइड बाय 9। क्लियर? जो हमारा सेकंड था, सेकंड हमारे पास था 0.3136, जिसमें 36 रिपीट हो रहा था, 0.3136। इसको अगर हम देखें 31, 36 माइनस 36 के ऊपर बार है, तो जो पीछे डिजिट रह गया वो कौन सा है, 31, उसको हम माइनस करेंगे, और नीचे जो बार वाले डिजिट है वो 0 को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो विदाउट बार है वो 99 को। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 9900, और यहाँ पे रहने वाला है 5, 0, 1 एंड 3। क्लियर? और जो बाकी के 2 सम है इनको आप खुद सॉल्व करेंगे। जो सम आप खुद सॉल्व करेंगे उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि आपने जो सम सॉल्व किए हैं वो सही है या नहीं, उनको फुल ऑन डिस्कस करेंगे और सारी रिवीजन भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम 3 रूल किए हैं। इन तीनों रूल्स में सबसे पहले तो हमने देखा कि जो फर्स्ट है, जो नंबर जिसके पीछे हमारे पास 5 है उसका अगर हमें स्क्वायर करना है तो हम उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। जो लास्ट डिजिट 5 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, वो तो हर नंबर के पीछे आएगा ही आएगा। और जो फर्स्ट डिजिट है 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 के बाद क्या आता है 8, मतलब एक डिजिट को
प्लस करके 7 इंटू 8, 7 8 से कितना होता है 56। अगर यही हमारे पास 3 डिजिट नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 105, 105 में हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 10 के बाद क्या आता है 11, मतलब 11 और 10 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 110, और साथ में क्या है 25। क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था। फर्स्ट रूल के कुछ सम है जो आपने खुद करने हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड में हमने क्या किया था, इसमें हमने दो चीजों को कवर अप किया है। फर्स्ट कि अगर हमें 2 डिजिट नंबर है जिसके पीछे 5 नहीं है, पिछला रूल था अगर पीछे 5 है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वो मेथड है जिसमें 5 नहीं है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और साथ साथ यही रूल हम यूज करेंगे अगर हमें 2 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लाई भी करनी है। 2 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसके लिए भी यही ट्रिक को यूज करेंगे। इसे हमने कैसे सॉल्व किया था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 14 का स्क्वायर किया। 14 के स्क्वायर में पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाएगी। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 होता है। 16 का हम 6 जो पीछे वाला डिजिट है वो लिखेंगे, और जो आगे वाला डिजिट है 1 वो हमारे पास क्या रहने वाला है, कैरी रहने वाला है। क्लियर। और जो सेकेंड डिजिट होगा वो कैसे आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, उसको बाद इन दोनों जो नंबर हमारे पास आएंगे उन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड। जैसे 4 1 जा 4 प्लस 4 1 जा 4, 4 4 कितना होता है 8, 8 और 1 9, तो हमारे पास सेंटर वाला डिजिट कौन सा होगा 9, इसमें कोई कैरी नहीं है। उसके बाद 1 और 1 इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई की जाएगी। बात तो वही है, मल्टीप्लिकेशन भी हम ऐसे ही करते हैं जो लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन होती है, बट ये मेथड शॉर्टकट है। 1 इंटू 1 1 रहने वाला, तो दिस इज अवर आंसर। ये था स्क्वायर के लिए। अब यही मेथड जब हम 2 डिजिट के मल्टीप्लाई के लिए यूज करेंगे तो वो कैसे सॉल्व होगा, 12 और 13। 12 और 13 को जैसे हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 3 2 जा 6 जो कि हमारा लास्ट डिजिट है। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका क्या किया जाएगा ऐड, जैसे 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, इन दोनों का ऐड करके हमारे पास क्या बन जाएगा 5 विच इज 5, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बन जाएगा 1। तो हमारा इन दोनों का आंसर क्या आने वाला है 156। क्लियर। इसके बाद हमने कुछ देखे, कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया। एग्जाम्पल्स जैसे कि 19 का स्क्वायर 21 इंटू 32, कुछ एग्जाम्पल्स जो रह गई वो आप खुद सॉल्व करेंगे और इनको हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने किया था कुछ इरेशनल नंबर्स को हमें डिवाइड की फॉर्म में लिखना है, कुछ उनको सॉल्व करने के लिए। वो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम रिक्यूर्सिव डेसिमल भी बोलते हैं। जैसे 0.3896 है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो 96 के ऊपर वार का मतलब ये है कि 38 के बाद जो 96 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर। तो जो ओवरऑल हमारे पास नंबर है उसमें से सबसे पहले हम उस नंबर को माइनस करेंगे जो रिपीट नहीं हो रहा है। जो रिपीट नहीं हो रहा है मतलब जिसके ऊपर वार नहीं है, और वो कौन सा नंबर है 38, उसको माइनस करेंगे। अब ये चेक कर लीजिए कि हमारे पास कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट है, मतलब जो नीचे वाला नंबर है वो भी हमारे पास कितने डिजिट का होगा 4 डिजिट का होगा। अगर वो 4 डिजिट का होगा तो उसमें से जो नंबर वार के साथ है, मतलब वार के साथ हमारे पास कितने डिजिट है 2 डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो 0 के साथ लिखे जाएंगे, और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो 99 के साथ लिखे जाएंगे, मतलब वो 9 के साथ रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आ जाएगा 38 58 और नीचे 99 100। इनको हम कट भी कर सकते हैं 2 के टेबल पर, तो कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 9 2 9 और नीचे कितना आ जाएगा 4 9 5 0। क्लियर। आई होप ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमारा रूल नंबर 3 है, थर्ड वैदिक। इसके कुछ और मैंने इसमें ये बताया कि जरूरी नहीं कि कोई भी नंबर 0 से ही स्टार्ट हो सकता है वो 21.34 हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, उस नंबर को ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करके हमारे पास बिल्कुल पहले जैसा जो नंबर है वो बन जाएगा। जैसे 21.34 है, उसको जब हम ब्रेक करेंगे तो 21 प्लस 0.34 हमारे पास जो नंबर है वो आ जाएगा। अब 21 तो हमारे पास ऐसे ही रहने वाला है, और जो 34 है उसको हम जैसे हमने पिछले सॉल्व किए हैं सम, उसको वैसे ही बिल्कुल सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर। तो इसके भी कुछ सम है जो आपने खुद सॉल्व करने हैं, और जो आप सॉल्व करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया उसको डिस्कस किया जाएगा कल की क्लास में। तो उसके बाद आज हम ये 3 रूल्स करते हैं।
कल हम कुछ और वैदिक करेंगे, कुछ और रूल्स करेंगे कि मल्टीप्लाई के कुछ रूल्स करेंगे, एडिशन के, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आपके नंबर सिस्टम में बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं आपकी फोर्थ क्लास में, जो आपका लेक्चर नंबर 4 रहेगा। क्लियर? ओके। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्लियर? थैंक यू।